नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, प्रयागराज की सड़कों पर रात का गहरा स्याह रंग पसर चुका था, मगर शहर के एक छोर पर मंत्री रणधीर सिंह के अड्डे की चकाचौंध अभी भी कायम थी। मंत्री, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, खुलेआम अपने गुंडों की फौज के साथ लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। ये आम बात थी कि पुलिस की गाड़ी उनके पास से सरसराती हुई निकल जाती और मंत्री जी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ रिश्वत के मोटे बंडल अपनी जेब में खिसका लेते। उनका साम्राज्य बेधड़क चल रहा था और कानून मानो उनकी जेब में बंद एक कठपुतली बनकर रह गया था। हर नुक्कड़ पर उनके बड़े बड़े कटआउट लगे थे जो उनकी निर्बाध सत्ता का ऐलान करते थे। छोटे मोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक हर कोई उनके आतंक का शिकार था। जो हफ्ता देने से इनकार करता, उसे न सिर्फ दुकान बंद करने की धमकी मिलती, बल्कि बेरहमी से पीटा भी जाता। अस्पतालों में उनके गुंडे मरीजों से मनमाना पैसा वसूलते और सरकारी दफ्तरों में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से घुटने टेक चुकी थी और हर नागरिक डर के साए में जीने को मजबूर था। इसी उथल पुथल भरे माहौल में आरुषि शर्मा नाम की एक नई आईपीएस अधिकारी का प्रयागराज में तबादला हुआ। आरुषि अपनी ईमानदारी, बेमिसाल बहादुरी और तेज तर्रार दिमाग के लिए पूरे देश में मशहूर थीं। उनके आते ही मंत्री रणधीर सिंह की गुंडागर्दी की अनगिनत शिकायतें उनके डेस्क तक पहुंचने लगीं। हर तरफ से पीड़ितों की कहानियां, उनके आंखों के आंसू आरुषि के दिल को झकझोर रहे थे। आरुषि ने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस भ्रष्टाचार के गहरे दलदल को सूख कर ही दम लेंगी और प्रयागराज को इस मंत्री के आतंक से पूरी तरह से आजाद कराएंगी। मगर उन्हें यह भी भलीभांति पता था कि रणधीर सिंह पर सीधा हाथ डालना किसी भी बड़े खतरे को दावत देना होगा, क्योंकि वह न सिर्फ पैसे और बाहुबल से ताकतवर था, बल्कि उसे राजनैतिक संरक्षण भी हासिल था। और तो और पुलिस महकमे में भी उसके कई गुप्त भेदिये थे। इसलिए आरुषि ने एक गहरी और बेहद गोपनीय योजना बनाई, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए थी। अगले दिन सुबह आरुषि ने अपनी असली पहचान को पूरी तरह से छुपा लिया। एक साधारण सी फटे पुराने कपड़े पहने, बिखरे बालों और धूल मिट्टी से सने चेहरे वाली लड़की के वेश में वह शहर के उन गलियों और मोहल्लों में घूमने लगी जहां मंत्री जी का प्रभाव सबसे ज्यादा था। उन्होंने हर छोटी दुकान, हर झुग्गी और हर घर में जाकर लोगों से सीधी बात की, उनके दर्द को समझा और उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मंत्री के गुंडे छोटे मोटे दुकानदारों से जबरन हफ्ता वसूलते थे और कैसे लोग डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठाने की कोशिश भी करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता या फिर झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता। एक दिन जब वह मंत्री के अड्डे के पास से गुजर रही थीं, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मंत्री रणधीर सिंह खुद एक बेईमान पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे थे और उसके सामने ही एक गरीब ठेले वाले को बुरी तरह से पीट रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हफ्ता देने से मना कर दिया था। यह देखकर आरुषि का खून खौल उठा। फिर जो हुआ वह सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बन रहे हैं और हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। उनकी आंखों में बदले की आग थी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया। उन्हें पता था कि अभी सही समय नहीं आया है। उन्होंने चुपचाप अपनी गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइस से सारी घटना को कैद कर लिया। हर एक पल, हर एक शब्द को सावधानी से रिकॉर्ड किया गया। कुछ और दिनों तक आरुषि इसी तरह भेष बदल कर घूमती रहीं, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत को अपनी आंखों में कैद करती रहीं और पुख्ता सबूत इकट्ठा करती रहीं। उन्होंने रणधीर सिंह के काले कारनामों के ऐसे सबूत इकट्ठे किए जो किसी भी अदालत में उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। उन्होंने उन पुलिस वालों की पहचान की जो मंत्री से मिले हुए थे और उनके लिए मुखबिर का काम करते थे। उन्होंने उन लोगों के विस्तृत बयान दर्ज किए जिनसे मंत्री ने रंगदारी वसूली थी, और उन लोगों के भी जो उनकी गुंडागर्दी के शिकार हुए थे। एक शाम जब मंत्री जी अपने नशे में चूर होकर अपनी हारमोनियम बजा रहे थे और अपने खास गुंडों के साथ अपनी अगली बड़ी योजना बना रहे थे,
आरुषि एक भिखारी के वेश में उनके अड्डे पर पहुंच गईं। उन्होंने मंत्री की कुछ और अवैध गतिविधियों जैसे अवैध खनन और बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा के बारे में सुना और उन सब की गुप्त रिकॉर्डिंग कर ली। अब उनके पास मंत्री के खिलाफ इतने पुख्ता और अकाट्य सबूत थे कि वह किसी भी हाल में उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती थीं। अगले दिन सुबह प्रयागराज पुलिस मुख्यालय में अचानक एक जबरदस्त हलचल मच गई। आरुषि शर्मा ने एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई जिसमें शहर के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कुछ बेहद भरोसेमंद सिपाही शामिल थे। उन्होंने अपने द्वारा इकट्ठे किए गए सारे सबूत एक एक करके पेश किए। प्रोजेक्टर पर वीडियो क्लिप्स चलाई गईं जिसमें मंत्री की काली करतूतें साफ दिख रही थीं। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गईं जिनमें मंत्री की धमकियां और रिश्वतखोरी की बातें स्पष्ट थीं और गवाहों के बयानों को पढ़ा गया जो मंत्री के आतंक का जीता जागता सबूत थे। सबूत इतने हैरान करने वाले और दमदार थे कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारी सन्न रह गए। कुछ पुलिस अधिकारी जो मंत्री से मिले हुए थे वे बुरी तरह से घबरा गए। उनके चेहरों का रंग उड़ गया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनकी भी बारी आने वाली है। आरुषि ने बिना किसी डर के अपनी बुलंद और दृढ़ आवाज में कहा, आज हम इस शहर से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे और न्याय की फिर से स्थापना करेंगे। कोई भी अपराधी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो कानून से ऊपर नहीं है। उसी दिन दोपहर को आरुषि के नेतृत्व में पुलिस की एक विशाल और पूरी तरह से तैयार टीम ने मंत्री रणधीर सिंह के अड्डे पर अचानक और ताबड़तोड़ छापा मारा। मंत्री और उनके गुंडे अचानक हुए इस हमले से भौंचक के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उन पर हाथ डालेगा। उन्होंने हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझा था। रणधीर सिंह ने भागने की पूरी कोशिश की, अपने गुंडों को पुलिस पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आरुषि ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुरक्षा घेरे को भेदा और मंत्री को दबोच लिया। मंत्री ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, अपने रसूख की धौंस जमाई और यहां तक कि आरुषि का करियर तबाह करने की धमकी भी दी, लेकिन आरुषि टस से मस नहीं हुई। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने मंत्री रणधीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, उसके हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे पुलिस वैन में डाल दिया। उनके साथ साथ उन सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया गया जो मंत्री से मिले हुए थे और शहर में अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। टीवी पर यह खबर आते ही पूरे प्रयागराज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जश्न मनाने लगे। चारों तरफ IPS आरुषि शर्मा जिंदाबाद और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। यह सिर्फ एक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस दशकों पुराने डर का अंत था जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ था। यह अन्याय पर न्याय की और बुराई पर अच्छाई की एक ऐतिहासिक जीत थी। आरुषि ने अपनी अदम्य बहादुरी, सूझबूझ और असाधारण साहस से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे सामने कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो और कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के आगे सब बराबर हैं। प्रयागराज को एक नई उज्जवल सुबह मिली थी, एक ऐसी सुबह जहां कानून का राज था, जहां कोई भी रणधीर सिंह अब खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकता था और जहां लोग बिना किसी डर के सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते थे। मंत्री रणधीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज में जैसे एक नई सुबह हुई थी। लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली थी, लेकिन IPS आरुषि शर्मा जानती थीं कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। मंत्री के गिरफ्तार होने के बाद भी उसके गुंडों और भ्रष्ट साथियों का जाल शहर में फैला हुआ था। आरुषि ने महसूस किया कि सिर्फ एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने से पूरा सिस्टम साफ नहीं होता। उन्हें इस भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचना था और उन सभी तत्वों को खत्म करना था जो रणधीर सिंह के साम्राज्य को चला रहे थे। अगले कुछ दिनों तक आरुषि ने अपनी टीम के साथ लगातार काम किया। उन्होंने मंत्री के उन सभी ठिकानों पर छापे मारे जहां अवैध धंधे चलते थे। अवैध शराब की भट्टियां, जुए के अड्डे और नकली दवाओं के गोदाम, हर जगह से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद हुआ और मंत्री के कई गुंडे गिरफ्तार किए गए। आरुषि ने खास तौर पर उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर ध्यान केंद्रित किया जो मंत्री से मिले हुए थे। एक एक करके उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और उन्हें निलंबित करवाया।
कुछ को तो गिरफ्तार भी किया गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस बीच शहर में आरुषि की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे। हर गली, हर मोहल्ले में उनके नाम की चर्चा थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे। आरुषि ने इस समर्थन का इस्तेमाल शहर में विश्वास बहाल करने के लिए किया। उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब कानून का राज्य होगा और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जहां लोग बेखौफ होकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। मंत्री रणधीर सिंह के कुछ बचे हुए वफादार और राजनीतिक आका चुपचाप बैठे नहीं थे। वे आरुषि के खिलाफ साजिशें रचने लगे। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। कुछ जगहों पर छोटे मोटे दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई, ताकि आरुषि को अशांति फैलाने का दोषी ठहराया जा सके। एक बार तो आरुषि पर हमला करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी सतर्कता और उनके साथ मौजूद विश्वसनीय सुरक्षा कर्मियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया। इन चुनौतियों के बावजूद आरुषि डिग्गी नहीं, उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। झूठी खबरों का खंडन किया गया, दंगा भड़काने वालों को गिरफ्तार किया गया और हमले के पीछे के साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया गया। उन्होंने जनता को बताया कि यह सब भ्रष्टाचार की आखिरी सांसें हैं और हमें मिलकर इसे उखाड़ फेंकना है। आरुषि ने शहर के युवाओं को भी इस मुहिम में जोड़ा। उन्होंने उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और बदलाव लाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे प्रयागराज एक बार फिर से शांति और व्यवस्था की राह पर लौटने लगा। जिन दुकानों पर ताले लग गए थे, वे फिर से खुलने लगीं। जिन परिवारों में डर का माहौल था, उनमें फिर से खुशी लौट आई। मंत्री रणधीर सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चला और पुख्ता सबूतों के आधार पर उन्हें कड़ी सजा मिली। यह सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं था, यह उस सच्चाई की जीत थी कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आरुषि शर्मा ने अपनी सूझबूझ, अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से प्रयागराज को एक बार फिर न्याय और अमन का शहर बना दिया। उनकी कहानी प्रयागराज के इतिहास में हमेशा एक मिसाल के तौर पर याद की जाएगी। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि एक ईमानदार अधिकारी चाहे तो पूरे समाज को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।